आज हम पढ़ने आए हैं चैप्टर 2 के कुछ न्यूमेरिकल के बारे में, जिसमें हम मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शंस इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ 5 से 6 न्यूमेरिकल्स मैंने अलग किए हैं, जिससे आपको मैं एग्जांपल्स के तौर पे समझा पाऊँ। थोड़े घुमाने वाले जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं। कुछ आपकी बुक के हैं, कुछ एक्स्ट्राज हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं और हम देख लेते हैं किस तरीके से आपको मोलरिटी और इन सबसे रिलेटेड आपके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, अपना वेटेज रखते हैं, वो किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की। अ मिक्सचर हैज बीन मेड बाय मिक्सिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर। हम हमारा न्यूमेरिकल करने का मेथड ये रहेगा, फर्स्टली हम जो कुछ भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर होगा वो सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद हम सोचेंगे उसके लिए कितना क्या फॉर्मूला हमारे को अप्लाई करना रहेगा या क्या करना है उसके लिए। 36 ग्राम हमारे पास वाटर दे रखा है, एथिल अल्कोहल दे रखा है, मैथिल अल्कोहल दे रखा है। 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, 32 ग्राम ऑफ मैथिल अल्कोहल। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन of each constitute in the mixture? हर एक का each constitute, हर एक का मोल फ्रैक्शन हमारे को फाइंड आउट करना है। हमारे पास 1, 2 एंड 3 हमारे पास सॉल्यूट इसके अंदर दे रखे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई मास और वॉट वो हमारे पास कितना दे रखा है 36 ग्राम, और मास ऑफ इथाइल अल्कोहल वो हमारे पास दे रखा है 46 ग्राम, और मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल वो हमारे पास दे रखा है कितना 32 ग्राम ना। अब ये हमारे पास गिवन है, हमें जो निकालना है मोल फ्रैक्शंस निकालना है। पहले हम सोचिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमारे पास वर्ड आया है, मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। मोल फ्रैक्शन का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है? ऑब्वियसली सॉल्यूट के मोल्स की क्वांटिटी अपॉन में टोटल मोल्स की क्वांटिटी। तो केस ये आता है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने ही रहेंगे, ठीक है। सभी के होंगे तभी हम टोटल कर पाएंगे। तो सभी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने मतलब कि 1, 2, 3। अगर मैं इसे ए, इसे बी और इसे सी मान लूं तो इन सभी के मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं बात करता हूं सीधे एन ए की बात करता हूं। इन केस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो मास ऑफ वाटर ऑब्वियसली डब्ल्यू ए अपॉन में क्या आ जाएगा एम ए। डब्ल्यू है आपके पास कितना है 36 अपॉन में एम ए। वाटर का मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है 80, तो वो आ जाएगा आपके पास 2। तो ये 2 मोल हमारे को यहाँ से मिले हैं, ठीक है। एन बी की बात कर लेते हैं। number of moles of B, mass of ethyl alcohol obviously W B upon M B। तो हमें दिया गया है 46, और अल्कोहल का मास जो C2H2OH एथिल अल्कोहल का मास अगर हमें निकालना है, चेक करिएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 16 प्लस 1। तो ये तो हो गया आपके 17, और ये हो जाते हैं 24 प्लस 5 प्लस 17। टोटल अगर हम देखें तो 29 प्लस 17 जो कि हमारे पास निकलता है कितना 46। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, ये हम रफ में करेंगे, ठीक है। या फिर आप अलग से ब्रैकेट बना के उसके अंदर डाल सकते हैं। C2H5OH का मोलर मास हमने निकाला 46/46 कितना आ जाएगा 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C की बात करते हैं, WC/MC। तो देखें यहाँ हमें दिया गया है 32 मैथिल अल्कोहल का वेट दे रखा है 32 ग्राम, और अपॉन में मिथाइल अल्कोहल जो कि हमारे पास CH3OH रहता है। CH3OH के लिए 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आपके पास 20 एंड 12 32, ये भी आ जाएगा आपके पास कितना 1। तो ये आपके पास आए हैं नंबर ऑफ मोल्स। ना नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शंस। तो मोल फ्रैक्शन जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, काई ए। अगर हम फॉर्मूला देखें तो काई ए का फॉर्मूला क्या था भाई, ए का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। तो हम कैलकुलेशन डाल देते हैं एन ए एन बी की, और ये आ जाएगा कितना, एन ए आपके पास 2 है अपॉन में 2 प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2/4, ये आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 0.5।
ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमारा 0.5 हमें मिल जाता है काई। बी की बात करें, वही हमारे पास फॉर्मूला, हर एक के अंदर फॉर्मूला पुट करेंगे, एन बी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इक्वल्स टू आ जाएगा एन बी आपके पास कितना है 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू 0.25। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.25। ठीक, अब तीसरा लास्ट आंसर जो है हमारे पास काई बी की बात करें अगर, एन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, सेम फॉर्मूला। ठीक है, 1 रहेगा, सी का वैल्यू भी 1 प्लस 2 प्लस 1 या फिर 2 प्लस 1 प्लस 1 जो भी आप करना चाहें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1.25। तो ये हमारे पास आंसर्स निकल गए हमारे 0.5, 0.25 और 0.25। वाटर का जो मोल फ्रैक्शन रहेगा वो 0.5 रहेगा, ठीक है, और एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आपके रहेगा 0.25 और मेथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन भी कितना रहेगा 0.25। तो ये हमने क्या निकाले हैं, मोल फ्रैक्शंस निकाले। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है मोल फ्रैक्शन का, सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे को दो फॉर्मूले खास तौर पे याद रखने हैं, एक ये और एक ये। अगर आपको ग्राम में वैल्यूज दी गई है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना जरूरी हो जाता है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो फिर तो कुछ करना ही नहीं रहता, आपको सीधे फॉर्मूले में पुट करके आपको क्या निकालने रहते हैं, आंसर्स निकालने रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम इसे रब कर देते हैं, आप चेक कर लीजिए एक बार और। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ the solution in which 5 gram NaOH is present in 450 ml solution। ध्यान से सुनिए, आपको 5 ग्राम NaOH बताया गया है प्रेजेंट इन 450 ml सॉल्यूशन। आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोलरिटी। ना मोलरिटी का फॉर्मूला वही वाली बात है जैसे मोल फ्रैक्शन के अंदर हमने सबसे पहले क्या बात की थी, फॉर्मूला क्या रहेगा। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे को पता होने चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ तो है नहीं, तो हमारे पास क्या चीज दे रखी है, 5 ग्राम हमारे को क्या दे रखा है, उसका वेट दे रखा है। किसका दे रखा है, NaOH का वेट दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, 5 ग्राम अपने पास क्या है, उसका वेट, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने रहेंगे। तो वेट हमारे को दे रखा है, मोलर मास के लिए फॉर्मूला हमारे को दे रखा है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया है। तो यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं अपन, पहले अपन m की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, ऑब्वियसली WA अपॉन MA मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इन केस क्योंकि वॉल्यूम आपका ml में है तो मैं ml कैलकुलेट करके यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर वो लीटर में होता तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। तो मोलरिटी सीधी सीधी अगर निकालना चाहें तो आपके पास कितना है, 5 ग्राम WA दे रखा है आपको, और NaOH का आप क्या निकाल लीजिए, मोलर मास निकाल लीजिए। इन केस NaOH का मोलर मास निकाले जाएंगे 23 प्लस 16 प्लस 1। तो यहाँ से जो नजर आ रहा है NaOH का मास वो दिख रहा है 24 प्लस 16, मेरा ख्याल है 40। तो 40 हमारे पास मोलर मास आ जाता है NaOH का ना, मल्टीप्लाइड में कितना आ जाता है 450 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से 0 खत्म हो जाता है, 0 से अगेन 0 खत्म हो जाता है, और 5 से अपन इसे 9 कट कर देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 10/4 मल्टीप्लाइड बाय 9। ये इजी वैल्यू है और आप इसकी कैलकुलेशन आसानी के साथ कर सकते हैं। पॉइंट्स में जो भी आंसर आएंगे आपके, उसके आगे आप उसका यूनिट लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आगे कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अपन को आगे के क्वेश्चंस में बढ़ना है। यहाँ से कैलकुलेशन आप इजी तरीके से कर सकते हैं, तो मुझे मैं आपको यहीं छोड़ देता हूँ। हम बात करते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, मेथड मैं आपको दूंगा, मेथड आपको समझ में आएंगे। बाद में कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा इजीएस्ट करने का तरीका रहेगा, बाकी आप कर सकते हैं कैलकुलेशन आसानी से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 250 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ इसे अपन हटा देते हैं। अब बात आती है हमारे पास किसकी, ऑक्सैलिक एसिड की। और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 250 सेमी मोलर सॉल्यूशन। नाउ सेमी मोलर सॉल्यूशन बनाना है हमें,
तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे को ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास जरूरी होगा। देखिए कैसे और क्यों। पहली चीज हम देख लेते हैं कि हमारे को दिया क्या क्या है और हमें क्या क्या निकालना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 250 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन। ना सेमी मोलर, पहले हमें वर्ड का मतलब पता होगा तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे। सेमी मोलर, सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये हो जाता है कि जो अगर मान लो एक मोलर सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है इक्वल्स टू 1 मोलर, ठीक है। सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है हाफ ऑफ मोल जो रहेगा वो आपका क्या कहलाता है, सेमी मोलर सॉल्यूशन ना। अब बात आती है कि भाई इसके अंदर 250 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन आपको बनाना है, मतलब कि उसकी मोलरिटी हाफ मोल रहेगी, जबकि सॉल्यूशन जो रहेगा उसका वॉल्यूम रहेगा 250 ml। और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था हमारे पास उसके अंदर भी हमारे को मोलरिटी निकालनी थी और मोलरिटी निकालनी थी और हमारे को 5 ग्राम दिया गया था। यहाँ केस क्या है, मोलरिटी हमें दी गई है बट 5 ग्राम हमें नहीं दिया गया, मतलब कि वेट नहीं दिया गया। तो वेट कैलकुलेट द मास, हमारे को जो क्या कितना वेट दिया गया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला मैं वापस से लगा देता हूँ, m इक्वल्स टू W ऑफ A MA मल्टीप्लाइड बाय V, एंड क्योंकि ml में है सब कुछ इसलिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब बात आती है मोलरिटी निकालने के लिए। मोलरिटी की बात करें तो हमें हाफ m दिया गया है, ठीक है। WA हमारे लिए WA है, क्वेश्चन है ऑब्वियसली। MA की बात की है, हाउ टू कैलकुलेट MA। ऑब्वियसली नाम दिया गया है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। इन केस अगर आपको नाम फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको आइडिया लेने हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। तो जैसे ऑक्सैलिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला रहता है H2 H2C2O4.2 ऑफ H2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का, और इसका मोलर मास हम निकाल लेते हैं। Ma इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 24 प्लस 16 into 4 64 एंड प्लस 2 ब्रैकेट में 18 आपके H2, ठीक है। तो Ma कैलकुलेट किया हमने, क्या किया भाई 26 प्लस 64 प्लस 36, ये हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस 36, तो क्या आ जाता है 126, ये आपके पास आ जाता है Ma, ठीक है। तो Ma कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मोलर मास जो है वो कितना है 126, वो आप पुट करिए इस जगह। और वॉल्यूम आपके पास क्या है 250 ml, 250 आपने यहाँ रख दिया, और 1000 आपके पास क्या रह जाता है आपके मल्टीप्लाई करना रहेगा। 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया, इससे पहले हम जो मोलरिटी डिटेल में पढ़े हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर वैल्यूज ml में हो तो आपको 1000 का मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। 1000 का एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं हम ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। तो ये डिवाइड करने की वजह से ये कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ से हम WA निकाल सकते हैं, जैसा कि 10 से 10 हटा देते हैं, ठीक है। WA अगर आपको निकालना है तो क्या कंडीशन रहेगी आपकी, ये सारी वैल्यूज जो रहेगी 126 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन, आप इसे भी कट कर दीजिए, 4 यहाँ आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास कंडीशन क्या रह जाती है, WA इक्वल्स टू रह जाता है 126 एंड अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 आप कट चला जाएगा डाउन में, ठीक है। ये कंडीशन रह जाती है अगर आपको WA निकालना रहता है। तो 1/2 आपके पास इधर पहले से ही था, ठीक है, मोलरिटी के अंदर 4 आपने इधर भेजा तो ये इधर डाउन चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, और 126 आपका कहाँ चला जाएगा, अब चला जाएगा। तो अब कंडीशन हम देख लेते हैं, अगर कटेगा जो भी आंसर आएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से पॉइंट्स में ही आंसर आने चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो भी पॉइंट में आंसर आएंगे वो आपके WA का वैल्यू हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि WA का आंसर ग्राम में कितना आता है, क्योंकि ये वैल्यू WA है, मतलब कि आप कितना वेट आपको
ऑक्सैलिक एसिड का इसके अंदर पुट करना पड़ेगा सेमीमोलर सॉल्यूशन के लिए, तो आप चेक करेंगे और आप बताएंगे ग्राम के अंदर आपके पास कितना वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ हम रोकते हैं इस सवाल को और इस क्वेश्चन को रोक के हम शुरू करते हैं कौन सा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है 365 ग्राम HCl is dissolved in 103.65 gram HCl solution. Determine the molality of the solution. Now, the name जो पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। चेंज कैसे कर देता है? लाइक मोलैलिटी और मोलैलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, मोलैलिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। मोलैलिटी के क्वेश्चन के लिए मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपको उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। लाइक मोलैलिटी का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन आपका वेट ऑफ या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ये आपका क्या रहेगा? मोलैलिटी का क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर ये है तो मुझे सॉल्वेंट का मास फाइंड आउट करना जरूरी है, जबकि मुझे जो दिया गया है वो दिया गया है मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं एक बार अलग निकाल देता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना दे रखा है? 3.65 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना दे रखा है? 103.65 ग्राम। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये मास ऑफ सॉल्यूट होगा मान लो। अब हम लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू कितना हो गया? 103.65 माइनस 3.65 इक्वल्स टू आ जाता है 100। ये हमारे पास कितना आ जाता है? मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 100 आ गया, ये हमारे काम की चीज है। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास मास ये दे रखा है और किसका है? HCl का है। तो HCl का हमारे को नंबर ऑफ मोल्स जो निकालना है वो हमारे काम आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर अपन बात करें नंबर ऑफ मोल्स या फिर अपन बात करें Na की, कैसे कैलकुलेट करेंगे Na को? तो ऑब्वियसली 3.65 ग्राम जो हमारे को दिया गया है तो हम सीधे फॉर्मूले में पुट आउट कर देते हैं मोलैलिटी के फॉर्मूले में कि भाई आपके पास क्या कैलकुलेशन रहेगी। m स्मॉल m से ही अपन शुरू करते हैं और जो हमारे को दिया गया है वो कितना दिया गया है? 3.65 या फिर फॉर्मूला अपन लिखें पहले तो W of A अपॉन MA मल्टीप्लाइड बाय W of B। WA क्या है? सॉल्यूट है और B आपका सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ आपका जो है वो कितना है? 3.65 ग्राम अपॉन जो MA जो अपन कहेंगे कि भाई मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास आपका HCl सॉल्यूशन है। तो HCl सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर मास अपन अगर फाइंड आउट करने जाएं तो HCl H का आप काउंट कर लीजिए कि आपके पास कितना आता है? 1 आता है प्लस 35.5 आप कैलकुलेट करिए या 35 आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये आपके पास कितना आ जाता है? 36.5 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड क्योंकि आपके पास ये जो वैल्यू है इसकी WB की, वो WB की वैल्यू किसके अंदर दे रखी है? इनके ग्राम के अंदर दे रखी है। तो आपको वापस इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? 1000 का मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। तो आपके पास 100 आपके पास ग्राम है तो आप एक काम कर दीजिए 1000 का क्या कर लीजिए? मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर कर लीजिए। कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, पड़ जाती है। आपको 10 रह जाता है ऊपर और अगर अपन 10 से मल्टीप्लाई करें इसकी तो 36.5 ये आ जाता है और ये भी अपने पास 36.5 है, ये कंप्लीट कट जाता है। तो यहाँ पर इसकी मोलैलिटी जो निकलती है वो कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। तो इस तरीके से मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। अब बात आती है कि ये तो अपने पास आंसर हो गया, तो ये आप आंसर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे। देन फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन आता है कौन सा? कैलकुलेट द नॉर्मलिटी। नाउ केस क्या आता है? नॉर्मलिटी of a solution containing 6.3 gram oxalic acid dissolved in 250 ml of the solution. Again 6.3 ग्राम हमारे पास क्या दिया गया है? नॉर्मलिटी
के लिए ऑक्सैलिक एसिड का वेट दे रखा है। मैं इसे हटाता हूँ और क्या क्या दिया है वो लिख देता हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू दिया गया है 6.3 ग्राम। नाउ अब बात यहाँ थी कि ऑक्सैलिक एसिड एंड डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ml। नाउ केस क्या आता है कि भाई नॉर्मलिटी निकालनी है, अगर n इक्वल्स टू जो अपन बात करें तो क्या रहेगा, जितना भी मास है अपॉन में मोलर मास नहीं रहता, मोलर मास की जगह यहाँ पे लगता है इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑब्वियसली इन ml इन केस, तो मल्टीप्लाइड आप कर दीजिए किससे, ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास किसके लिए, नॉर्मलिटी के लिए। मोलरिटी और नॉर्मलिटी में खाली इस चीज का फर्क है, इक्विवेलेंट मास के लिए यहाँ मोलर मास लग जाएगा और यहाँ पर रहेगा आपके पास क्या, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो अपन बात करते हैं n निकालने की, और n के लिए हमारे को W दे रखा है, वो दे रखा है कितना 6.3 ग्राम। ग्राम हटा देते हैं फिलहाल। इक्विवेलेंट मास की बात करें तो आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड का जस्ट अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 26 निकला था, बट H2C2O4 हमारे पास जो फॉर्मूला है H2C2O4 डॉट 2 ऑफ H2। तो यहाँ पर जब इसका आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट या तो आपको बुक के अंदर दे रखा होगा या तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, ठीक है, नहीं हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट वेट जब इसका निकालेंगे तो आपको डिवाइड करना रहेगा 126 अपॉन 2, और ये आपके पास आता है कितना 63। तो 63 है, 6.3 आपके पास वेट दे रखा है, 63 से आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, वॉल्यूम कितना है आपके पास 250 ml मल्टीप्लाइड बाय अगेन 1000। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, कैलकुलेशन पार्ट बन जाता है, और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वापस ये भी आपकी इजी कैलकुलेशन है, 4 से डिवाइड होगा ऑब्वियसली। अगर अपन बात करें तो ये डिवाइड हो जाता है 10 से, और 4/10 की कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी आंसर आया आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन करके। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 93% ऑफ WB। ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया गया है, ये आप देख लीजिए किस तरीके से मेथड फॉर्मूला है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो मैं इन्हें हटाता हूं। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 93% WB H2SO4 सॉल्यूशन, assume density of solution 1.8 ग्राम लीटर इनवर्स। नाउ थिंक अबाउट इट, हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा है, हमारे को कैलकुलेट करनी है मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमारे पास ग्राम में वेट होना चाहिए, ठीक है, मोलर मास होना चाहिए ऑब्वियसली, और सॉल्यूशन होना चाहिए, तब जाके हम मोलरिटी निकाल पाते हैं। पर इसके अंदर हमारे को कुछ भी दिया हुआ नहीं, बट हमें एक परसेंटेज दिया हुआ है। जब हमें कोई भी चीज परसेंटेज में दी गई हो, तो परसेंटेज में दी गई हो तो हम उसकी डेफिनेशन से उसका वैल्यू निकालेंगे, उसका आइडिया करेंगे, आइडिया निकालेंगे। जैसे W/V का मतलब क्या है, W/V अगर 93% दिया गया है, आप सोचिएगा W/V 93% का मतलब ये है कि भाई 93% W/V कब आता है, 93% W/V तब आएगा जब उसकी वैल्यू 93/100 into 100 होगी, तब ये वैल्यू 100 आउट ऑफ 100 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 93। तो आप सोचिएगा इसका सेंस क्या है, इसका सेंस है 100 ml सॉल्यूशन कितना है 93 ऑफ ग्राम, जो है आपका क्या है H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉरी सॉल्यूशन H2SO4 सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट अपने पास 93 ग्राम आ जाता है, और 100 ml जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मोलरिटी निकालनी है इन केस, ठीक है, तो मोलरिटी निकालनी है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉरी H2SO4, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 93% H2SO4 solution, assume the density of the solution is 1.3 ग्राम लीटर इनवर्स। अगर W अपॉन वॉल्यूम है ये, तो W अपॉन वॉल्यूम में तो 100/100 ml सॉल्यूशन के अंदर आपके पास 93 ग्राम H2SO4 सॉल्यूट आ जाता है। नाउ अब अगर हमें मोलरिटी निकालनी है इस जगह से, तो मोलरिटी निकालने के लिए तो हमारे को क्या चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, एंड हमारे को चाहिए क्या, सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर नंबर मोलरिटी निकालनी है और मोलिलिटी, मैं दोनों क्वेश्चन देख लेता हूं। मोलिलिटी
एक्चुअली इस क्वेश्चन में मोलरिटी और मोलैलिटी हम दोनों ही निकाल के देख लेते हैं। उसका रीजन है कि पॉसिबल है कि ये मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी तो सीधा सीधा आपके पास निकल जाएगा 100 ml सॉल्यूशन है और 93 ग्राम आपके पास क्या है H2SO4 सॉल्यूट है। तो आप क्या करिए भाई 93 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है, 93 अपॉन सॉरी मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, m इक्वल्स टू रह जाएगा WA अपॉन MA मल्टीप्लाइड बाय V मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, अगर वो किस में है तो WA आपके पास 93 हो जाता है और MA जो हो जाता है MA आपके पास कितना रहेगा H2SO4 का 98 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आपके पास कितना रह जाता है 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000। इन केस अगर आपको क्या फ्री करना है, क्या निकालना है इसके अंदर मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है तो ये कंडीशन, मोलैलिटी निकालनी है तो ये कंडीशन रहेगी, मोलैलिटी निकालनी है तो उस केस में अलग कंडीशन रहेगी। मोलैलिटी के अंदर क्या रहेगा, जैसे m निकालना है मुझे, तो m निकालने के लिए मेरे साथ क्या कंडीशन रहेगी, मुझे वॉल्यूम दे रखा है 93 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है 93 ग्राम दिया गया है क्या सॉल्यूट। तो मुझे सॉल्वेंट का भी क्या निकालना रहेगा, मास निकालना रहेगा। तो मास निकालना रहेगा तो हम क्या करते हैं 100 ml सॉल्यूशन है और 93 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक है, और डेंसिटी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी अगर दी गई है तो डेंसिटी सिर्फ एक ही कंडीशन में दी जाएगी कि इसके अंदर मोलैलिटी फाइंड आउट करनी हो, मिसप्रिंट रहा होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई। तो डेंसिटी आपके पास कितनी दे रखी है, D इक्वल्स टू दे रखा है 1.8 ग्राम लीटर इन। ना D दे रखा है तो D इक्वल्स टू क्या होता है m अपॉन v, और इस चीज से अपन क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं, मास। सॉल्यूशन का मास मतलब कि m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा D into v, मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा D into v। D कितना है आपके पास 1.8 मल्टीप्लाई v कितना है 100 ml, इससे आ जाएगा क्या सॉल्यूशन का मास। ये मास निकल जाता है 180 ग्राम सॉल्यूशन का। ठीक है, 180 ग्राम सॉल्यूशन का मास निकल जाने के बाद हम क्या करते हैं कि भाई मास सॉल्यूशन का हमारे पास है, सॉल्यूट का हमारे पास है, क्या हम सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट वो रह जाएगा 180 माइनस 93 इक्वल्स टू कितना रह जाएगा, अगर अपन बात करें 180 माइनस 93 तो ये रह जाएगा 87 ग्राम। 87 ग्राम आपका क्या रह जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। ना मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है। ठीक है, तो हम काम कर सकते हैं बिल्कुल 100%। अगर m मोलैलिटी निकालनी हो, m निकालना हो तो क्या करेंगे भाई 87 आपके पास क्या है, सॉरी अपन फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, WA अपॉन M मल्टीप्लाइड बाय WB मल्टीप्लाइड बाय 1000। देखिए कितनी सारी चीजें ग्राम में, तो WA आपके पास कितना रह जाएगा 87 अपॉन मास आपके पास कितना है 98 मल्टीप्लाइड बाय WB कितना है, सॉरी 87 की जगह WA आपका कितना है 93 और लास्ट आपका जो रहेगा WB वो कितना रहेगा 87 मल्टीप्लाइड बाय 1000। जो भी इसके थ्रू कैलकुलेशन आएगी वो कैलकुलेशन आपको शो करेगी क्या मोलैलिटी। तो यहाँ क्या है, क्यों क्वेश्चन में लगता है कि मोलैलिटी नहीं मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होगा, क्योंकि डेंसिटी एक ही कंडीशन में दी जाएगी। डेंसिटी अगर दी जाएगी और अगर आपको W/V दे रखा है, ठीक है, तो डेंसिटी सिर्फ एक ही चीज के लिए दी जाएगी अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, और W/W दे रखा होता है, अगर यहाँ पे हमारे को क्या दिया गया होता है W/W, तो फिर डेंसिटी का यूज जो आता है वो मोलैलिटी निकालने के लिए होता है। क्यों, क्योंकि मोलैलिटी में हमारे को सॉल्यूशन का रहेगा क्या वॉल्यूम चाहिएगा, तो वॉल्यूम चाहिएगा तो हम डेंसिटी और मास के थ्रू निकालते हैं। अगर यहाँ W/V दे रखा है और आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है मोलैलिटी और डेंसिटी दे रखी है, तो वो किसी काम की नहीं रहेगी डेंसिटी आपके। दैट्स व्हाई दोनों तरफ से मैंने आपको बताया मोलैलिटी अगर आपको निकालनी है तो इस तरीके से सीधे सीधे निकाल सकते हैं, और मोलैलिटी इसी क्वेश्चन में अगर सीधे सीधे निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल पाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉर्ट आउट किए, क्लियर किए, और सारे के सारे 6 क्वेश्चंस हमने किए हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑब्वियसली। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, कोई भी इशू है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो बात करने जाएंगे वो सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी के को जो इफेक्ट करते हैं उनके फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे अपन अगले वीडियो